नासिक के नांदगांव में कलेक्टर यशवंत सोनवड़े को 2011 में जिंदा जलाकर मार डाला था और इस मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। 3 आरोपी हैं जिनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि 2011 में कलेक्टर को ईंधन माफियाओं ने जलाकर मार डाला था और वहीं मुख्य आरोपी पोपट शिंदे की पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं कई आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। यशवंत सोनवड़े हत्याकांड पर 11 साल के बाद आज बड़ा फैसला आया है। 11 साल के बाद आज बड़ा फैसला आया है और 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कई आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। 3 आरोपी हैं जिनको आजीवन कारावास। 2011 का ये पूरा मामला है। यशवंत सोनवड़े हत्याकांड मामले में आज फैसला आ चुका है। 3 आरोपियों को आजीवन कारावास हो गई है और बाकियों को 7 साल की सजा और जुर्माना लगा है। तो नासिक के नांदगांव में कलेक्टर यशवंत सोनवड़े को 2011 में जिंदा जलाकर मार डाला था। इस मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। आपको बता दें कि 2011 में कलेक्टर को ईंधन माफियाओं ने जलाकर मार डाला था। वहीं मुख्य आरोपी पोपट शिंदे की पहले ही मौत हो चुकी। वहीं कई आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। यशवंत सोनवड़े हत्याकांड पर 11 साल के बाद फैसला आया है। रवि पाटिल संवाददाता नासिक से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, यशवंत हत्याकांड पर 11 साल के बाद फैसला आया है। जी हाँ, 11 साल बाद एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया के उपरांत एक प्रशासनिक उच्च पदस्थ अधिकारी जो कि अपर जिलाधिकारी थे सोनवणे, उनको 25 जनवरी की रात यानी दूसरे दिन गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरे जिले में चल रही थी और एक दिन पहले ही जो अवैध ईंधन के कारोबार है उन पर रेड करने के लिए यह दस्ता गया था, जिसमें से डीजल की बनाई गई एक टैंक में इस अपर जिलाधिकारी को वहां के माफियाओं ने जिंदा जलाकर मार दिया था। इस मामले की न्यायिक सुनवाई अब पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने बहुत अहम फैसला सुनाया है जो कि आने वाली पीढ़ी में मार्गदर्शक साबित हो सकता है। कई ऐसे आरोपी है जिनका सुनवाई के दौरान ही मृत्यु भी हो चुका है, लेकिन जो जीवित है उनको ये सजा सुनाई गई है। 3 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया है, तो अन्य जो उनके सहयोगी थे उन आरोपियों को 7-7 साल की सजा दी गई है। साथ में जुर्माना भी दिया गया है। प्रशासन की ओर से काम करते समय अधिकारी जिस तरह से जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, उन पर जानलेवा हमले होते हैं। इन मामलों पर कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले से प्रशासन के अधिकारियों ने भी अपने मन से इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले समय में किसी भी अधिकारी पर इस तरह से जानलेवा हमला करने से पहले कोर्ट का आज का फैसला बहुत अहम साबित हो सके। रवि, क्योंकि 11 साल पुरानी बात ये हो गई है, यशवंत सोनवड़े हत्याकांड मामले की 11 साल पुरानी बात है। कुछ दर्शक नहीं भी जानते होंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। इस मामले की मुख्य बातें जरा एक बार समझाइए। 25 जनवरी की रात ये हमला हुआ था अधिकारी पर। ईंधन माफियाओं के द्वारा कुछ अवैध कारोबार की सूचना मिलने पर मनमाड़ के इस दस्ते ने वहां पर रेड की थी। मालेगांव कोर्ट में यह मामला चल रहा था और मालेगांव कोर्ट में इतनी बड़ी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब यह फैसला आया है। जब एक अपर जिलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचता है तो ईंधन का कारोबार देखकर वहां के माफियाओं के साथ इनकी मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ में जानलेवा हमला होकर इनको उसी ईंधन के माध्यम से टैंक में डालकर जिंदा जला दिया जाता है। बहुत ही संवेदनशील घटना थी, काफी इसकी आलोचना भी हुई थी। और अब जिस तरीके से इतनी सालों बाद अब ये फैसला आया है और जब आरोपियों को आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई है, बाकी जो आरोपी है उनको 7-7 साल की सजा और जुर्माना कोर्ट में सुनवा दिया गया है, तो अब जाकर पूरे जिले में इस बात की चर्चा हो रही है कि देर से ही सही लेकिन जो मरहूम अधिकारी है सोनवणे, उनको आखिरकार न्याय मिला। उनको कोर्ट की ओर से न्याय मिल चुका है इस फैसले की ओर से। और दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरीके से अक्सर हम कहते हैं कि प्रशासन और असंवैधानिक तत्वों के बीच मुठभेड़ें होती रहती हैं, तो इस पर कोई ठोस उपाय करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये जो आज का फैसला आया है, नासिक जिले की जो जनता है उसका मन से स्वागत कर रही है और साथ ही कोर्ट के फैसले पर आनंद जता रही है कि सही और उचित मायने में कोर्ट ने यहाँ पर आजन्म कारावास की सजा सुनाकर आरोपियों को
पूरी जीवन भर के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया है और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायिक सुरक्षा इस फैसले के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है। रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अमरावती के चिखली मांगिया से सेमाटो की तरफ सड़क की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वहीं इसको लेकर लोगों ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन प्रशासन ने किसी तरह की कोई सुध नहीं ली है। जब भी बारिश होती है तो सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। ये देखिए तस्वीरें भी आप इस समय देख रहे हैं। कई बार प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया जा चुका है अमरावती का ये पूरा मामला। मारुति भटनागर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए मारुति जी, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हम अभी दिखा रहे थे, सड़कों में गड्ढे हुए हैं और अगर जरा सी भी बारिश हो जाए तो वो जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो जाती है, कोई ध्यान नहीं किसी का। जी काजल, चिखली मांगिया सेमाटो जो रास्ता है, ये खड्डे बहुत बड़े बड़े खड्डे हुए हैं, वो सरकार इस पे इधर ध्यान नहीं दे रही है। और उससे बात परतवाड़ा अमरावती धारनी रोड जो सेमाटो रोड जाता है, यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, वहाँ वाहनों का लगातार आवागमन शुरू रहता है। पिछली बार हमारे यहाँ मेलघाट में अजित पवार आए हुए थे नेता, बड़े बड़े गड्ढे कीचड़ से भर गए हैं, हालांकि वहाँ मिट्टी भी डाल दी गई थी। लोक निर्माण विभाग का ध्यान नहीं दे रही है। आप बने रहिए मारुति हमारे साथ। एक और खबर हम दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। दो राज्यों की सीमा पर जारी अवैध शराब बनाने की भट्टी पर छापेमारी कर दी है। 165 रबड़ी ट्यूब में भरी शराब की सामग्री नष्ट कर दी है और आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कार्रवाई सुपाला, घुमई आदि गांव के नजदीक जारी अवैध शराब बनाने की भट्टी पर की गई है। मारुति भटनागर संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मारुति, गांव के नजदीक जारी अवैध शराब बनाने की भट्टी का भंडाफोड़ हो चुका है, वहां की सारी सामग्री जब्त हो चुकी है, बड़ी कार्रवाई है ये। अभी ये फिलहाल चल रहा है, गणेश विसर्जन चल रहा है, इसीलिए इन लोगों ने आयना नदी पर 8 अवैध शराब बनाई हुई थी। वहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, वहाँ की सभी भट्टियां नष्ट कर दी गई है। क्या पता चल पा रहा है कब से ये शराब बनाने का काम चल रहा था? ये शराब बनाने का विसर्जन के पहले से 8 दिन पहले से ही, 8 दिन महीना पहले से ही चल रहा था वहाँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों राज्यों की पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जाला में स्थानीय अपराध शाखा और एटीएस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। टीम ने 18 लाख रुपए की कीमत का गांजा जब्त कर लिया है। टीम को एक कार से 63 किलो गांजा बरामद हुआ था। और अब खबर अमरावती से है, जहां पर सतपुड़ा की गोद में स्थित मेलघाट के धरनी कस्बे के प्रतिष्ठित नागरिक ललित जोशी और अशोक भावसार भारत में योग करने और स्वस्थ रहने के लिए हर साल साइकिल से धरनी से लेकर मां वैष्णो देवी तक, जम्मू तक 1800 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इस साल भी वो यात्रा पर निकले हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ललित जोशी की उम्र 70 साल है और अशोक भावसार की उम्र 60 साल, और इस उम्र में 1800 किलोमीटर तक साइकिल चलाना युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा मानी जाती है। धारणी से वैष्णो देवी तक साइकिल यात्रा के दौरान ललित जोशी और अशोक भावसार अपने साथी दोस्तों के साथ हर गांव के हर व्यक्ति से अपने अपने तरीके से मिलते हैं और एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करते हैं। साइकिल से वैष्णो देवी तक की ये यात्रा है। अमरावती की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये सभी के लिए प्रेरणा भी है कि किस तरीके से यात्रा की जा रही है, वो भी साइकिल के जरिए। हालांकि आजकल के युवा भी साइकिल चलाना उतने पसंद नहीं करते हैं जितनी ये लोग। और ये वैष्णो देवी की यात्रा 70 साल के हैं
ललित जोशी जिनका नाम है, जो कि साइकिल से यात्रा करके जा रहे हैं वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। नासिक में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश से भगुर से सटे वंजारवाड़ी गांव में स्थित एक आदिवासी परिवार का घर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। सांगली के मीरठ शहर में 25 घंटे तक गणेश विसर्जन चला। 250 सार्वजनिक गणेश मंडल गणेश स्थान में ही विसर्जित किए गए और इस जुलूस में हजारों की संख्या में गणेश भक्त शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक और सुरक्षा गार्ड ने जुलूस अपनी निगरानी में निकाला और इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। 25 घंटे तक गणेश विसर्जन यहाँ पर हुआ है। देखिए किस तरीके से गणेश विसर्जन यहाँ पर किया जा रहा है। लोग मौजूद हैं और पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर गणेश विसर्जन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सांगली की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। 250 मंडल हैं जिन्होंने गणेश विसर्जन किया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए और आप यहाँ पर पुलिस वालों को भी थिरकते हुए देख सकते हैं। गणपति विसर्जन के समय ये देखिए सभी लोग इस समय भक्ति में डूबे हुए हैं। गणपति बप्पा के जयकारे लगाए जा रहे हैं।